आने वाला महीना जुलाई का है। जुलाई में यूपी पुलिस का बड़ा इम्तिहान है। पहले मुहर्रम है और फिर कांवड़ यात्रा शुरू होगी। मुहर्रम के जुलूस और कांवड़ यात्रा दोनों के लिए यूपी पुलिस ने गाइडलाइंस तय की है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, एकदम क्लियर कट ऑर्डर पास किया गया है। लेकिन मुहर्रम को ताजिया निकले उससे पहले कुछ मुस्लिम मोहल्लों में बड़ी नाराजगी है। भाईजान भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। ताजिया को लेकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के मुस्लिम समुदाय के आरोप में कितनी सच्चाई है, ये रिपोर्ट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। आने वाले टाइम में कावड़ का भी है, तो मुस्लिम समुदाय को जो है उनकी भी भावनाओं को देखते हुए उनको भी जो है इस देश में सबको फंडामेंटल राइट है, उस राइट को जो है हमारे अतिक्रमण ना किया जाए। भाईजान नाराज हैं। मुहर्रम का ताजिया निकले इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन मुजफ्फरनगर के इस मुस्लिम मोहल्ले को बात खल गई। जो राइट्स हैं वो सबके इक्वल राइट्स हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है 75 साल हो गए, मगर हमें नहीं लगता आज तक भी देश आज़ाद हुआ है। इसके अंदर बाउंडेशन कर दी जाती है, हर चीज़ के अंदर रोकथाम लगा दी जाती है। देखिए, कोई भी चीज़ है अपनी प्रॉपर तरीके से हम लोगों को नहीं करने दी जाती। नाराजगी का आलम यह है कि मुस्लिम मोहल्ले में कुछ ऐसी आवाजें भी उठती हैं कि देश में समता की भावना कहाँ है, कानून सबके लिए बराबर कहाँ है। 1400 साल से हम लोग जुल्म के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। भाईजान ऐसा क्यों सोचते हैं? मुस्लिम मोहल्ले में मुहर्रम के पहले मायूसी क्यों है? इसका कारण है ताजिया को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस। तो सबसे पहले 4 पॉइंट में गाइडलाइंस क्या है समझ लीजिए। नंबर 1, ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी। नंबर 2, ताजिया ले जाने के लिए किसी पेड़ को काटा नहीं जाएगा। नंबर 3, ताजिया के रास्ते में आने वाले बिजली के तारों को नहीं काटा जाएगा। नंबर 4, डीजे कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही बजेगा, लाउड नहीं होना चाहिए। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत से मुस्लिम गाइडलाइंस का पालन करने के लिए तैयार हैं और जो नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसका इलाज तो योगी फोर्स के पास है ही। लेकिन ये बहुत सुकून की बात है कि उसी मुस्लिम मोहल्ले में जहां चंद मुस्लिम समुदाय के लोग खुद को टारगेट करने के लिए बनाया गया बताते हैं, कुछ लोग इसे नेकी का काम मानते हैं। हम हिंदुस्तान को सबसे ऊपर रखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। मैं 7 कंट्री में अब तक घूम चुका हूँ। मैं काम भी कुवैत में करता हूँ, लेकिन जो सुकून हिंदुस्तान की सरजमीन पे आके मिलता है, कायनात में वो सुकून कहीं नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हम मक्का भी जाते हैं, मदीना भी जाते हैं, करबला भी जाते हैं, ईरान इराक अपनी ज़ियारतों के पर्पज़ से जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था। यूपी में मुहर्रम पर जब ताजिया निकलेगा तो इसके साथ नोडल पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई है। सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने बहुत सोच विचार कर ताजिया के लिए गाइडलाइंस जारी किया है। जैसे मुजफ्फरनगर में इसकी ऊंचाई जहां 10 फीट तय की गई है, संभल में इसकी सीमा 12 फीट तय की गई है। मतलब मुहर्रम पर जब मुस्लिम समुदाय ताजिया लेकर निकले तो शांति व्यवस्था के बीच। सभी ताजियादारों को बुला के पीस कमेटी की बैठक में ये निर्णय बता दिया गया है। सभी के द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है। प्रत्येक ताजिए के साथ में एक नोडल पुलिस ऑफिसर है, वो अपॉइंट किया गया है और उसके साथ साथ वॉलंटियर्स की लिस्ट भी देंगे। प्रत्येक ताजिए को जो है उसको सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ जुलूस है उसको बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा, जिसमें बॉक्स फॉर्मेशन के आगे पीछे दाएं बाएं जुलूस के सभी लोगों को लगाया जाएगा। सवाल यह है कि गाइडलाइंस के पालन में भाईजान को इतनी परेशानी क्यों है और ताजिया के लिए गाइडलाइंस तय की गई हैं, तो कांवड़ यात्रा से इसका क्या लेना देना है? जाहिर है भाईजान की उंगली भेदभाव की ओर उठ रही है और यहीं वो सवाल खड़ा होता है कि हर बार मुस्लिम त्योहार पर माहौल में तनाव क्यों पैदा होने लगा है। इसी तनाव की आशंका के चलते यूपी पुलिस सुपर एक्टिव मोड में है। बरेली में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए टीमें गठित की गई हैं। वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। महिला कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों पर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। कुछ बिंदु हैं जिन पर सभी को बताया गया है कि किसी भी हालत में किसी नवीन परंपरा का परिचालन नहीं होगा। एक निर्धारित जो सीमा है उसी सीमा तक ध्वनि रहेगी और जो रूट है, जो निर्धारित संख्या है वही रहेंगे। किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र लेकर किसी जुलूस में नहीं चलेगा। मुहर्रम दुख के इजहार का दिन है, जुलूस का दिन है। एक दिन ताजिया निकाला जाएगा, लेकिन कांवड़ यात्रा पूरे सावन चलेगी। जाहिर है संवेदनशीलता और असामाजिक तत्वों की घुसपैठ की आशंका
कांवड़ यात्रा में ज्यादा होगी। लिहाजा गाइडलाइंस तो ताजिया और कांवड़ दोनों के लिए तय किए गए हैं। फिर भाईजान को ही दिक्कत क्यों हो रही है? इसका जवाब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सुनिए। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कांवड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। भारत में मुहर्रम का 10वां दिन यानी आशूरा 6 जुलाई को मनाया जा सकता है और 11 जुलाई से शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालेंगे, जिसमें लाखों कांवड़िए शामिल होते हैं। जो गाइडलाइंस थे या 10 फीट को लेकर के जो गाइडलाइंस है मुजफ्फरनगर में खास तौर पे, उसको कहीं पर भी 10 फीट से ऊपर ताजिया नहीं निकलती है या पेड़ को भी काटने का या तार को काटने की कभी नौबत नहीं आती है। और डीजे या साउंड सिस्टम की यदि बात किया जाए तो इसको भी किसी भी तरीके से ये लोग उल्लंघन नहीं करते हैं और सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। जी न्यूज़।